सारी दुनिया ने देखा नंगा नाच, वो सारा एक प्लान सी मोदी सरकार का, उस प्लान के तहत होया। असी भरा जो भरा लड़ भी पैन ये फिर जफ्फी पा लेंदे ने, तुसी बगाने हो, तुसी साडा घर लुटण आ रहे हो, असी इकट्ठे होकर तुहाडे नाल लड़ांगे, असी 100 बारी लड़ीए, असी फिर इकट्ठे होवांगे। अज हरियाणे चो हजारां ट्रालियां आ रही, मुंह ते चपेट नहीं मोदी दे। असी कहना चाहते सी मोदी नूं भाई किसान देश विरोधी नहीं हो सकता, इस देश की राखी किसान ने की, चाहे फौज किसान का बेटा हो, चाहे पुलिस च हो, चाहे किसी पैरामिलिटरी फोर्स च हो। गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ 2 MLA सी बीजेपी के, वो कुछ बंदे लेके आए सी, पुलिस का किसानों के बहुत बड़ी भीड़ सी, उकसा रहे सी साडे बंदे नूं भी ये गर्म हो गए, साडे नाल लड़ाई पाउण, कलेश पाउण, वायलेंस हो गई, हिंसा हो गई। फार्मूला यही है कि जे शांत रहोगे तुसी जितोगे, हिंसक होगे मोदी जितेगा। असी हमेशा कुर्बानियां दी, जेलां कट्टियां, सरकार दी डांगा भी खाधी हैं, पर कदे हिंसक नहीं हुए, साडा रिकॉर्ड है। 26 जनवरी के उस घटनाक्रम तो बाद यह अंदोलन दोबारा फिर अपने TC ते जा रहा है। साडा निशाना साडा भविख है, ये निशाना रखियो साडे बच्चों का भविख है, ये निशाना रखियो मोदी कॉरपोरेट नहीं देश बेच रहा है, तो तुसी देश बचाने लिए शांतमई अंदोलन कर रहे हो। बहुत ही सत्कारयोग इस पवित्र धरती ते बैठे किसान भरावों, भैनों, प्यारे बच्चों, नौजवानों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा हूं, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी 2 महीने तो वध समय तो इस धरती ते तपस्या कर रहे हो। इस तो पहला तुसी पंजाब विच, हरियाणा विच रेलवे लाइनों ते बैठे और इस अंदोलन नूं भखाया। अज ये अंदोलन सारी दुनिया का केंद्र बनया होया, सारी दुनिया इस अंदोलन वल देख रही है। इस अंदोलन की महत्ता इस गल तो सारे समझ पैनी चाहिए है। 26 जनवरी वास्ते इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नूं मोदी सरकार ने मुख्य मेहमान वजों सद्या सी। उत्थों दे 100 मैंबर पार्लीमेंट उन्होंने मिलके अपने प्रधानमंत्री नूं कहा भी तुसी उत्थे ना जाओ, क्योंकि मोदी सरकार किसानों को परेशान कर रही है, उन्होंने विरुद्ध फैसले ले रही है, किसानी को बर्बाद करने ते तुरी हुई है। इसलिए उन्होंने कहने उत्ते इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने साडी सरकार को सीधा सीधा कहा, ये भावें दसन ना दसन, साडे कोल चिट्ठी आई 100 MP के दस्तखत होए हुए। उन्होंने कहा कि क्योंकि तुसी अपने मेरे देश के लोग ये बर्तावे को पसंद नहीं करते, मैं 26 जनवरी को मुख्य मेहमान वजों नहीं आवांगा। फिर एक छोटे जे देश के मुखी ने अपील की, छोटे जे देश के एक टापू के, उन्हें भी इनकार किया। इसका मतलब यह है कि सारी दुनिया तुहाडे अंदोलन तो प्रभावित है और सारी दुनिया ने घोखिया है। दुनिया के बहुत सारे देश जिथे तुहाडे मुद्दों की चर्चा हुई है, जिथे किते भी भारतीय कोई भी किसी देश में बैठा है वो तुहाडे लिए चिंतित है। कदे कनेडा के वड्डे वड्डे शहरों च मुजाहरे होंदे ने, अमरीका में मुजाहरे होंदे ने, इंग्लैंड च मुजाहरे होंदे ने, जर्मनी च, फ्रांस च, इटली च मुजाहरे होंदे ने।
UN अगे मुजाहरे होते हैं। इसका मतलब है भी सारे तुहाडे भाईबंद हिंदुस्तान चो गए, तुहाडे रिश्तेदार दोस्त मित्र सारे तुहाडे लिए चिंतित ने। तो अंदोलन तुहाडी मेहनत नाल, उन्हां दे सहयोग नाल, उन्हां दी शुभ इच्छावां नाल पीक ते पहुंच गया। पर यह सरकार एक कॉरपोरेट हाउसेस की सरकार है। मैं कई बार जदों मीटिंगां होंदियां सरकार नाल उन्होंने साफ साफ कहा भाई सरकार साडे संविधान च लिखा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पर तुसी तो यह सरकार बनाती ऑफ द कॉरपोरेट्स, बाय द कॉरपोरेट्स, फॉर द कॉरपोरेट्स। तो कॉरपोरेट के बिना कुछ सुझता ही नहीं, कुछ देता ही नहीं। इसलिए तुहाडे कोलों किसानों को इंसाफ की आस नहीं रही। यही वजह है तुसी हैरान हो कि सानू मीडिया जिहड़ा दर्शाउंदा नहीं, दिखाउंदा नहीं। देश के कुल 713 जिले ने, 700 जिलों में अंदोलन पूरी सरगर्मी नाल चल रहा। 700 जिलों में किते डीसीआं दे दफ्तर के धरने चलते हैं, किते गवर्नर के अगे मुजाहरे हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के अगे मुजाहरे हो रहे हैं। इस अंदोलन की गूंज सारे देश च पै रही है। पिछले दिन तुम देखा बॉम्बे में एडा वड्डा कट होया, तुहाडे हक च बेंगलौर च होया, हैदराबाद च होया, मणिपुर च होया। हर स्टेट में तुहाडी हमायत ते उत्थों के किसान आए। पर मोदी सरकार जिदे ते कॉरपोरेट्स का दबाव बढ़ता है वो टस तो मस नहीं हुई। और बदकिस्मती देश की यह कहो कि मोदी की सरकार आ गई, जिहड़ा सब कुछ देश की संपत्ति, देश का सरमाया अंबानियों ते अडानियों को बेची जा रहा है, वो घटिया हथकंडियां ते आ गई। सानू आपो विच लड़ाउण वाले रस्ते तुर पे। जिहड़ा कुछ परसों इतने 26 जनवरी में होया, सारी दुनिया ने देखा नंगा नाच, वो सारा एक प्लान सी मोदी सरकार का। उस प्लान के तहत होया। असी भी जिहड़े सानू रूट मिले से उन्होंने गए, असी देखा भी साडे जिहड़े वर्कर सी, साडे किसान सी, उन्होंने पुलिस रोक के धक्के नाल दिल्ली के अंदर भेज रही सी। असी 2-3 घंटे बार्डर के उत्ते पुलिस वाले बहस बूस की, उन्होंने साड़ी ना सुनी। असी अपने बचाने वास्ते पिछे मोड़न लग पे और आने ही असी अंदोलन जिहड़ा 72 घंटे घट्टो घट चलना सी, लखां ट्रैक्टर ने सड़कों की लंघना सी, इन्हें दुनिया का नवा रिकॉर्ड स्थापित करना सी, सारी दुनिया में एक नवा सुनेहा जाना सी। वो अंदोलन सानू शाम को 4 बजे के करीब वापस लेना पाया। भाई असी ट्रैक्टर मार्च अज के हालात में मुख रख के वापस लेने तो सारे भाईचारे को बेनती करते भी आपो अपनी थां ते ट्रैक्टर लेके चले जाओ। ये होया इत्थे ही नहीं, हुण भी हुण कोई नवा कार्ड खेलणगे। मैं तुहानूं एक बेनती करा, इत्थे इस मोर्चे ते संघू इत्थे खास तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान ने ज्यादा, उधर टिकरी इलाके से भी असी ज्यादा। थोड़े जे किसान महाराष्ट्र तो आके जयपुर वाली सड़क ते या राजस्थान वाले आए सी। जिहड़ा गाजीपुर बॉर्डर है उत्थे यूपी तो और उत्तराखंड के किसान आए सी। पलवल च मध्य प्रदेश के किसान आए सी। इत्थे कुछ केरला के किसान भी आए सी और बहुत सारे स्टेटों तो आए, थोड़े या बहुते आए। उन्होंने इतने अपनी हाजिरी अड लवाई, अपने अपने सूबे के अड हाजिरी भरी। इस अंदोलन घर घर की आवाज बन गया। पर मोदी सरकार ने यह सोचता नहीं। एक गल मैं होर साफ करा, पिछले दिनी मैं इतने भाषण दिंदिया, मैं उम्र च सब तो बड़ा, मैं इस गल का पक्का धारनी हाँ क्योंकि हरियाणे में जदों 1978 में यूनियन खड़ी की तो मैं पिंड पिंड ते काम किया। मास्टर केरी सिंह होया करते सी, बेचारे स्वर्गवास हो गए।
ਤੇ ਮੰਗੇਰਾ ਮਲਕ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਿਸਾਲਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਝੰਡਾਵੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ, ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾੜਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਜੇ ਭਰਾ ਲੜ ਵੀ ਪੈਣ ਇਹ ਫੇਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਖੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੱਦ ਹੀ ਲਾਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਚੱਲ ਬੈਠਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ KMP ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਫੌਜ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕਲ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਥੁਰਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਢੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ
गुजरात वाले तो एक भी नहीं, गुजरात तो किसी ने कुर्बानी दी, गुजरात वाले तो फौज में भी भर्ती नहीं होंगे। तो इस करके ये समझना चाहिए है सारे देशवासियों को, सारी दुनिया को, वो लोग जेडे मोहरे होकर सब तो देश की कुर्बानी करते हैं उन्होंने लोगों को तुम देश तो नहीं कह सकते। कुछ बंदे हो सकते हैं, उन्होंने गल वखरी है, पर आ अंदोलन जो पीक से पहुंच गया, जो शिखर से पहुंचा, उदों इन्होंने एक साजिश करके इन सट मारी। हूँ मैं तुहानू सिर्फ बेनती करने एक मीटिंग च होर जाना, ये बेनती करने आया भी भरावो तुहाडी कोई बड़ी जिम्मेवारी है। बड़ी जिम्मेवारी ये है भी जो मर्जी कोई कहे। राती टिकैत साहब मैंने दस रहे थे गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ 2 MLA से बीजेपी के, वो कुछ बंदे लेके आए सी, पुलिस का किसानों को बहुत बड़ी भीड़ सी, वो उकसा रहे सी साडे बंदे नूं भी ये गर्म हो गए, साडे नाल लड़ाई पाउण, कलेश पाउण, वायलेंस हो गई, हिंसा हो गई। टिकैत साहब कहते मैं इको अपील की है कि सानू बहकाउण आए ने, ये चाहते हैं असं उन्होंने गल पईए तो इतने हिंसा हो गए, सरकार को बंदे मारने की खुल मिल जाए। उन्हें कहा भी हाथ जोड़े भरावो, कोई हिंसक नहीं होगा। ये कुछ शांति हो गई और कमाल हुई जो टिकैत साहब ने अपील की, रातों रात हरियाणा के लोग भी उत्ते पहुंच गए, कल यूपी के नहीं, ट्रालियां लेके हरियाणा के लोग भी उत्ते पहुंच गए, यूपी के भी पहुंच गए। जेड़ा ये डर लगे सी भी पता नहीं सरकार साढ़े भरावां तो उठा नहीं दे, उत्थे पहले नालों भी बड़ा इकट्ठ हो गया। तो ये साडी एकता का सबूत है, इतों बड़ा सबूत हो नहीं सकता। मेरी तुहानू अपील है भी असीं सारे ने रल के अंदोलन जितना। मैं पहले दिन तो इको फार्मूला तुहानू देना और अज भी उहदे ते दृढ़ हां। उस फार्मूले ते जे तुसीं पक्के रहिंदे हो तो कोई दुनिया की ताकत तुहानू हरा नहीं सकती। फार्मूला यही है कि जे शांत रहोगे तुसीं जितोगे, हिंसक होगे मोदी जितेगा। इस गल का ख्याल रखना, मोदी का कुछ नहीं बिगड़ना, वो जमीन दाते नहीं लगी, तुहाडे बच्चों का भविख दाते लगे, तुहाडा परिवारों का फ्यूचर जिहड़ा है वो दाते लगे है। ये मन च गल धार के भी सानू ये प्रवोक करना चाहते हैं, सानू ये गुमराह करके किसी ना किसी तरीके ये दुनिया के सब तो बड़े अंदोलन खिला देना चाहते हैं और इतने के इतिहास को काले पन्निया लिखने लिए मजबूर करना चाहते हैं। तो मैं तुहानू सारे बेनती करना, खास तौर पर अपने बच्चों, गर्म खून है, गर्म खून है, जिधरे कुछ हो गया जोश चाह के भज लेंगे ना, ये तो उन्होंने हम करना है, वो पता नहीं की करने। इस करके उन्होंने अगली स्कीम पता नहीं की है। एक घिनौनी हरकत उन्होंने कर ली, आप सारे ने देखी। मैं तो समझदा उपरले की कोई मेहर रही, कोई वो सारी नंगी होगी। किन्नी देर उन्होंने झंडा उत्थे अपना चढ़ाया, उन्नी देर पुलिस की करती रही, उन्होंने खुली छुट्टी दी गई, उन्होंने पुलिस ने सैल्फियां दियां। तो यदा मतलब की है, पुलिस जेडे देशद्रोही का काम करते हैं उन्होंने फोटो कराती है, तो फिर बाद ड्रामे नहीं उन्होंने गोलियां मार के पंजा चौं फट्टड़ कर दी है। तो ये कहती है भी असी देखो जी उन्होंने गोलियां चलाइया, वो एक मर गया जी फलान हो गया। तो ये गल्लां तुहानू समझनियां पैणगियां। हुण वो दौर निकल गया, अज नवा दौर है, नवा दौर है। पता नहीं मोदी ने, अमित शाह ने, मेरी जोड़ी ने की करना है। पर इको एक तुहाडे चरणों च बेनती है कि अपने बच्चों को समझाओ, कोई हथियार लेके न चलन, कोई गर्मी ना दिखाओ, पूर्ण शांत नहीं रहन। बच्चों ने जो अपने भविष्य की चिंता करनी है तो इस अंदोलन शांतमय तरीके सिरे चढ़ाना उन्होंने ड्यूटी बनती है। मैं इस गल का फकर रहा है हुण तक, जदों कदे भी मैं अपने जवान बच्चों को कोई गल कही है अमल करते हैं, वो पहरा देना शुरू कर देंगे, कदे सफाइयां करते हैं, कदे लंगर की सेवा करते हैं, तो कदे वॉलंटियर बन के
सारे कुछ कंट्रोल करते हैं। तो मेरी तुहानू सारे नूं बेनती है, खास तौर पर बच्चों नूं, नौजवानों नूं, भाई एक देखियो कौड़ा कुट भर लियो, जे कुछ हो भी जाए कौड़ा कुट भर लियो। मैं उस पीढ़ी जवान जिन्होंने हर अंदोलन से सीखा, मेरे याद है मेरे नाल मेरे साथी साहब साहब पिछौला सिंह सिद्धू गुरु कहानी सुना के मैं अपनी गल समाप्त करांगा। एक अंदोलन सी चंडीगढ़, असी वड्डी रैली रखी तो पंजाब सरकार इन्नी घबराई, रैली ते पाबंदी लाती, पंजाब च कर्फ्यू लाता, सारे बसां बंद, बाजार बंद, सब कुछ बंद। तो सानू कहता तुहानू रैली करनी देनी, जे आओगे सारे जेल सुटांगे। उदों भी असी रैली कैंसल ना की। असी चंडीगढ़ जाना सी, साहब पिछौरा सिंह अपने पिंड तो एक ट्राली भर के जत्था लेके आ रहे सी, जिहड़ी सरहद तो चूनी नीचे चंडीगढ़ नूं सड़क जाती है। उदों मक्खियां हुंदियां सी, हैलीकॉप्टर राही उदों लभदे फिरदे सी कि किते मक्खियां विच इन्हां किसान बन जाण। एक कमला SHO उन्हें इन्होंने घेर लिया, घेर के जिदा पुलिस वाले बोलते हैं दबके मारन लग गया। तो तुहानू पता नहीं है अज कर्फ्यू लगे है, तुहाडी रैली बैन हो गई, तुसीं किवें जा रहे हो? वो कहते जी तुहाडी तुसीं करती, साडी जथेबंदी ने नहीं बैन की, साडी जथेबंदी तो उस तरह रैली करूगी। वो कहता पाओ इनू लंबा, SHO कहता है पाओ इनू लंबा। वो कहता कानू कश कर देना पैना, तू अपनी भुख दूर कर लै। साहब पिछौरा सिंह तकड़े सन, मैं समझदा वो सड़क ते लम्मे पै गए, कमीज ला के कहते लम्मे पै गए, अपनी भुख दूर कर लै सोटियों मार के। SHO डांग मारदा सी पूरे जोर नाल, साहब पिछौरा सिंह अगों कहते सी वाहिगुरू। उन्हें अपनी मर्जी नाल रज के कुटिया, उन्हें हर बार वाहिगुरू कहा। उस SHO नूं जे किते पिछौरा सिंह चाहुंदा उन्हें फड़ के कुट के मार सकदा सी, इन्नी शक्ति सी उहदे च। मैं इस करके मिसाल दी है, वो मिसाल मैंने सारी उम्र नहीं भूलनी। असी इहो दे अंदोलनां दे वारिस हां, इहो दे अंदोलन करन जानदे हां। असी हमेशा कुर्बानियां दित्तियां, जेलां कट्टियां, सरकार दीयां डांगां भी खाधियां, पर कदे हिंसक नहीं होए। साडा रिकॉर्ड है। हुण 7-8 महीने तो तुहाडा अंदोलन चल रहा है, किते पत्ता भी नहीं तोड़िया। सारी दुनिया च एक नवा इतिहास बन गया। दुनिया भी देख रही है कि सब तो वध पार्टिसिपेशन वाला, सब तो वध लोगों की शमूलियत वाला अंदोलन, सब तो लंबा समा चलने वाला अंदोलन और सब तो शांतमई, जिथे किसी ने फुल भी नहीं तोड़िया। इहो जिहे अंदोलन सरकारों को दबाना औखा हो जाता है। यह वजह है कि सारी दुनिया चो बड़े बड़े देशों ने उधर के पॉलिटिशियंस ने सरकार ये विरुद्ध चिट्ठियां लिखियां। और यह वजह है तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पै गया भाई शांतमई प्रोटेस्ट करना लोगों का अधिकार है, तुसीं इन्हां नूं रोकिया दिल्ली होण तो, इस करके तुहानूं कोई अधिकार नहीं। जदों तक ये शांतमई ने तुसीं इन्हां दे खिलाफ पुलिस फोर्स नहीं वरत सकते, तुसीं इन्हां दे खिलाफ बल नहीं वरत सकते। ते अज कानूनियां गल्लां ते मोदी सरकार आ गई, वो चाहती है किसी तरह कोई बहाना बन जाए, कोई जाके 4 बंदे RSS दे BJP दे इन्हूं भड़काउण, चैलेंज करन। असी आम तौर पर जो किसान हाँ, असी चैलेंज कोई करे असी सहंदे नहीं, असी गुस्से च आ जाते हैं। वो चाहते हैं भी इन्होंने चैलेंजबाजी करो, ये गुस्से होंगे, झगड़ा होगा। दोबारा ये फिर 26 जनवरी के उस घटनाक्रम तो बाद ये अंदोलन दोबारा फिर अपने DC ते जा रहा है। हरियाणा सारा तुर पे है, पंजाब तो ट्रालियां दोबारा तुर पई हैं, सारे देश में दोबारा सरकार नंगी हो गई, दोबारा लोग इस अंदोलन हो जोशो खरोश खुद पाए ने। तो ये अंदोलन पहले वालों में तेजी नाल अगे बढ़ेगा और बद स्ट्रेंथ नाल होर ज्यादा ताकत नाल दुनिया नूं शांतमई अंदोलन दे विच अपना नाम दर्ज करा के सफलता हासिल करेगा। पर सिर्फ इको एक बेनती है, साडे तुसीं अपने बच्चों नूं जिहड़े कर मिजाज ने उन्होंने सुधारो। इको एक बेनती है, तुहानूं कोई प्रवोक करे, तुहानूं गुस्सा दिखावे, फिर भी गुस्से ना हो।
ये सामने निशाना रखियो भाई साडा निशाना साडा भविख है। ये निशाना रखियो साडे बच्चों का भविख है। ये निशाना रखियो मोदी कॉरपोरेट नहीं देश बेच रहा है तो तुसी देश बचाने लई शांतमई अंदोलन कर रहे हो। जब ये निशाना रखोगे तो कोई दुनिया की ताकत तुहानूं हार नहीं सकती। पंजाबियों जो हरियाणा भी बेसिकली पंजाबी ने, मैं एक मिसाल जी साढ़े इतिहास दर्ज है वो तुहानूं याद करा के समाप्त करांगा। गुरु अर्जन देव पातशाह नूं तत्ती तवी ते बिठा के शहीद किया गया। उन्होंने किसी सिख नूं नहीं कहा भी मेरे बाद डांगा चक लो कृपाना चक लो। इस तरह गुरु तेग बहादुर पातशाह ने जो कश्मीरी पंडित आए गुरु गोबिंद सिंह छोटे सन, उन्होंने आनंदपुर साहब को बेनती की भी साढ़े साड़ा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, औरंगजेब कर रहे हैं, साड़ी मदद करो। गुरु पातशाह ने 10वें पातशाह ने पूछा कि उदास क्यों बैठे हो, कह रहे कि ये गुरु 9वें पातशाह कहते हैं कि ये एडा वड्डा काम है, किसी बड़े आदमी की कुर्बानी मांगता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा तो बड़ा कौन है, जाओ दो कुर्बानी। उन्होंने इतने दिल्ली की चांदनी चौक जाके अपना शीश कटाया तो बड़ा स्पष्ट कहा पै कानून को दीत में न पै मानत आन। मैं किसी को डराउंदा नहीं, ना मैं किसी को डरदा। और तुहानूं क्या शांत रहो। सारे सारे जेडे सी सिख सी शांत रहे। एडियां वड्डियां कुर्बानियां देने वाले कमेटी अज ओहदे ते जिम्मेवारी पै गई भी जदों एक मकार सरकार नाल बाह पै गया, सारे इकट्ठे हो गए शांतमई रह के उस मकार सरकार का असीं मुकाबला करिए। साडे बच्चे नूं अपने इतिहास के गौरव चाहिए। जदों गौरव करते हो तो एक ख्याल चाहिए कि जे इतिहास के अनुसार चलोगे तो तुहाडी आने वाले इतिहास में थोड़ा भी नाम लिखा जाएगा। शांतमई रह के ये आंदोलन जितना मैंने पक्का यकीन है। जिस तरह हम दोबारा वहीरा कथियां ने तुसी पंजाब चो, हरियाणा चो, यूपी चो, उत्तराखंड चो, राजस्थान चो दोबारा वहीरा कथियां आपो अपने नाके ते आउण लई तुहानूं कोई जे शांत नहीं रहोगे कोई हरा नहीं सकेगा। इन्हां दी नवीं स्कीम सानूं नहीं पता की है। असीं खेत पुड्डे वाले किसान इत्थे आए हैं, इसलिए ये वेले लोग जिहड़े देश नूं चलाउण दे नाम ते इहो जिहियां स्कीमां करदे रहिंदे ने, इन्हां नूं देश दूस नाल कोई प्यार नहीं। अज राजनीति सेवा नहीं, व्यापार है। अपना व्यापार चलाउण वास्ते ये कुछ भी कर सकते हैं। खास तौर पर गुजराती तो होंगे ही बुनियादी तौर पर व्यापारी ने, ये तो बड़े व्यापारियों के गुरु ने, तो सारे देश में लुट के खा गए, पैसा लेके भी भज गए। उन्होंने गुजराती मोदी कुछ नहीं कहता। हाँ तुम आए हो इंसाफ लैन आए हो, जब तुहाडा सारा कारोबार जिहड़े गुजराती कंपनियां ने उन्होंने देने की तैयारी विधी बैठा सी। इन्हों नहीं सी पता कि किसान जे सिर चक रहे हैं तो इन्हों नहीं हराया जा सकता। पुट्ठा पंगा लै बैठा। हाँ सिर्फ तो सिर्फ इको बेनती है, मैं तुहानूं यकीन नाल कहना वादा करदा तुहाडे नाल तुसीं जितोगे जितोगे जितोगे, पर शांत नहीं हो। मोदी के चाले को पछाणो, आपसी प्यार का सबूत देना है, आपसी फुट नहीं किते भी पैण देनी। जो कोई चाहता है वो करन नहीं देना। शांतमई तरीके नाल अंदोलन चलाइए, अंदोलन च जित तुहाडी होगी। मैं उम्मीद करदा तुहाडे ते विश्वास भी है तुसीं इन्हां गल्लां दा ध्यान करोगे और इस अंदोलन विच असीं सारे जित प्राप्त करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।